तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज 10 अगस्त 2020 है। तो आज हम क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं। यह चैप्टर आपके क्षितिज भागवन से लहासा की ओर से जो चैप्टर है उनसे लिया गया है, जिसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो आइए दोस्तों इस गद्यांश को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसका उत्तर मैंने लिख रखा है, फिर उसे पढ़ेंगे और फिर उसे समझकर आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और खुद से भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसे पढ़ते हैं और सब पहले पैसेज को समझते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए, और आधे अधूरे अगर आप देखते हैं वीडियो तो इससे क्या होता है, आपको भी समझ में नहीं आता, सिर्फ आप आंसर लिख करके अपने टीचर को भेज देते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट, तो बहुत कम ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप 2021-22 में आप भी जो है ना क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो आप इतना जिम्मेदारी तो ले सकते हैं अपने ऊपर, जो एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं और आपको अच्छा करना है तो आप मेहनत करना होगा और आपको हर एक चीज़ को समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो आइए दोस्तों। तो तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी थी। कह रहा है जो तिब्बत जो है ना, जैसे आप जानते हैं तिब्बत जो नेपाल से सटा हुआ है, सॉरी नेपाल नीचे चाइना से सटा हुआ है, वो एक छोटे छोटे ज़मींदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। मठों के हाथ में ये जो जागीर था ना, ये इनका मठ लोग इस पे ज़्यादा रहते थे। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेकार मिलते थे। जागीरदार खेती करते थे, उन्हें मजदूरी बेकार में मिलते थे। बेकार अर्थात जो है ना, जो काम करेगा उनके बाद जो है ना उन्हें कुछ इनकम आएगा, कुछ पैसे मिलेंगे। तो खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई कोई भिक्षुक भेजा जाता था। मतलब जो है ना, तिब्बत में जो खेती होती थी वहाँ जो है ना भिक्षु को भेजा जाता था, उनके द्वारा खेती कराई जाती थी उनका। और जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, राजा से कम नहीं होता था। ये कौन? भिक्षुक। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से लेखक के से बड़े प्रेम करते थे। मतलब शेखर के जो खेती के जो मुखिया थे ना, नम से, उनसे लेखक बहुत प्रेम करते थे। वे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष अर्थात दोस्तों बहुत ही नेक इंसान, अच्छे इंसान। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं करना चाहिए। वो यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसे कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी। तो दोस्तों तिब्बत में एक मंदिर था उस इलाके में, जहाँ पे जो है ना कंजूर रखा हुआ था। कंजूर क्या होता था? बुद्ध वचन था। भगवान बुद्ध ने जो लिखे हैं ना, उनका वचन था उसमें, और उसकी हाथ से लिखी हुई लिपियाँ थी। और लेखक का आसन भी एक अच्छा सा मंदिर में था, मतलब वही लगा था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ था। एक एक पोथी 15-15 से सिर से कम नहीं कर थी। कहा जा रहा है दोस्तों, एक एक पोथी जो हुआ करता था वो 15-15 से सिर से कम नहीं हुआ करता था, इतना मोटा था। शेर मतलब समझ जाइए वो वेट, केजी। सुमति फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। तब लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, इसीलिए उन्हें जाने के लिए कहा दिया गया। दूसरे दिन में वे गए तो लेखक को लगा कि 2-3 दिन लगे, परंतु वे उसी दिन दोपहर वापस लौट आए। और टिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने नस्मे से विदा ली और चले गए। तो इस प्रकार लेखक वहां से चले जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया 5 क्वेश्चन से, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था? नज़्में कौन थे तथा कैसे व्यक्ति थे? और लेखक क्या करने में मग्न हो गए? और मंदिर में क्या रखा था? और कंजूर किसे कहते? तो आइए दोस्तों इसका एक एक करके हम आंसर देखते हैं। तो भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था? भिक्षु को तिब्बत भेजा जाता था, और इसीलिए भेजा जाता था जो जागीरदारों के पास खेती था उसका इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को तिब्बत भेजा जाता था। नम से कौन थे, कैसे व्यक्ति थे? तो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से थे। शेखर के खेती के जो मुखिया थे ना, वो भिक्षु नम से थे। वे बड़े ही भद्र पुरुष थे, अर्थात मैंने बताया दोस्तों नेक इंसान थे। लेखक क्या करने में मग्न हो गए थे? तो लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गए थे। लेखक बहुत, अब जान, लेखक जो है ना क्या हो गया, इस गद्यांश के अनुसार लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गए। मंदिर में क्या रखा हुआ था?
तो मंदिर में कंजूर रखा हुआ था। कंजूर दोस्तों क्या होता है, भगवान बुद्ध के द्वारा जो वचन है उनका अनुवाद किया गया था हाथ से लिखित में, और ये 103 पोथियाँ रखी हुई थी। और कंजूर किसे कहते हैं, तो कंजूर भगवान गौतम बुद्ध के वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथिया को कंजूर कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये 1 से 5 क्वेश्चन है, इसे आपको लिख कर अपने टीचर के पास भेजना है। तो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए और देखने के लिए, और आशा करता हूँ आप कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। थैंक यू।